नमस्कार एंड आई एम वेलकम टू ऑल यू पार्थ आईएएस। तो मेरे प्यारे डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आज हम लोग पढ़ेंगे 2D फार्मूला। हम लोग मैथ पढ़ रहे हैं जो बिहार एसएससी, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी दरोगा या किसी भी बिहार का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, चाहे वो ग्रुप डी लेवल से हायर लेवल तक हो, जितना भी है उस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग फार्मूला बेस्ड रिवीजन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड पूछा जाता है एग्ज़ाम में, उसका रिवीजन कर रहे हैं। फिर हम लोग ट्रिक और कंसेप्ट से भी मैथ पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग 2D फार्मूला पढ़ेंगे। 2D फार्मूला में सर्किल, देखिए सर्किल के क्षेत्रफल बराबर जानते होंगे आप, पाई आर स्क्वायर। उसके बाद परिधि बराबर 2 पाई आर, समझिए। और सर्किल 360 डिग्री होता है, डायमीटर 2r होता है। अगर 360 डिग्री एंगल क्रिएट होने पर क्या चीज़ होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, समझिए। 90 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, एरिया हो जाएगा कितना, AY4, और सरकमफ्रेंस होगा 2 पाई आर वाई 4, समझिए। उसी तरह 60 डिग्री होगा तो AY6 हो जाएगा, सॉरी AY6, हाँ। उसी तरह 180 है तो ये सब आप देखिए अर्धवृत्त रहेगा तो AY2 हो जाएगा। क्या चीज़, क्षेत्रफल बराबर AY2, और क्या, परिधि बराबर पाई आर, समझिए। उसके बाद देखिए त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड से क्वेश्चन आता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री, समझिए। इसका परिमाप होता है, तो ये देख लीजिएगा, पाई आर स्क्वायर 6। उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए चाप की लंबाई और रेडियस में क्या संबंध है, जो देखते हैं। देखिए ये रेडियस है, यहाँ पे समझिएगा एक थोड़ा कंसेप्ट है। अगर हम एरिया को बढ़ाएंगे तो रेडियस स्क्वायर में बढ़ेगा, समझिए। और सरकमफ्रेंस प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, यानी जितना सरकमफ्रेंस बढ़ाएंगे उतना रेडियस भी बढ़ेगा। लेकिन अगर एरिया को हम, एरिया होता है जो प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर का, यानी 2 बढ़ाएंगे तो एक कितना बढ़ेगा, कितना, 2 के पावर 2, यानी ये 2 हो जाएगा तो ये 2 के पावर 2 4 हो जाएगा, समझिए। तो इस तरह से बढ़ता है, समझिए। तो यहाँ पर देखिए R बराबर 2R है तो A बराबर कितना हो, 4 हो जाएगा, और C रहेगा उतना ही रहेगा। तो यही मूल संबंध है, और यहीं से इसी को कंसेप्ट बोलते हैं। ये कंसेप्ट को पकड़िए। अगर R एरिया को बढ़ाएंगे तो R स्क्वायर बढ़ेगा, यानी रेडियस बढ़ेगा कितना, स्क्वायर के रूप में, और जो परिधि है वो कितना रहेगा, वही रहेगा, समझिए। तो चलिए यही इसका कंसेप्ट था, यही मेन समझाना था। उसके बाद देखिए चार्ट देखते हैं। यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, ये चार्ट से आपको हर एक एग्जामिनेशन में ये चार्ट से क्वेश्चन रहेगा, समझिए। जो ये चार्ट देख रहे हैं इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा। जैसे देखिए 7 है रेडियस, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, 154, और सरकमफ्रेंस कितना हो जाएगा, परिधि कितना हो जाएगा, 44। तो 7, 154, 44, ये याद रखिएगा। 17, 616, 88, ये एकदम याद रखिए। जितना भी है ना, आपको डायरेक्ट निकालने नहीं पड़ेगा एग्जाम में, डायरेक्ट आप बना दीजिएगा। जैसे देखिए हम बताते हैं आपको। जैसे देखिए एरिया रहेगा 24, 64, तो उसका सरकमफ्रेंस निकालना रहेगा, आपको याद रहेगा, तो सीधे 176 बना दीजिएगा ऑप्शन। उसका अगर रेडियस निकालना रहेगा तो सीधे उसी तरह 544 रहेगा, तो इसका सरकमफ्रेंस निकालना रहेगा तो 264 और 42। तो इसी तरह से आप ये टेबल को याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, समझिए। चलिए उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए चतुर्भुज है, हम सारे चतुर्भुज को यहीं पे देख लेंगे, एकदम बहुत ही सटीक और सारगार्भिक तरीके से देखेंगे। जैसे देखिए समांतर चतुर्भुज, तो समांतर चतुर्भुज 2 गो डायगोनल होता है, समझिए। अब ये दोनों डायगोनल से जो दोनों डायगोनल है जो सेम माने बराबर भाग में डिवाइड करता है समांतर चतुर्भुज के। अब इसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए 2a स्क्वायर, इसका डायमीटर होता है D1 का स्क्वायर और D2 का स्क्वायर, समझिए। उसी तरह ए है वर्ग,
वर्ग के हम देखते हैं विशेषता। तो देखिए इसका देखिए साइड इक्वल होता है, ईच कोण 90 डिग्री, डायगोनल भी इक्वल होता है, एरिया होता है ए स्क्वायर, परिमाप होता है 4 गुना ए, विकर्ण होता है a√2 और एरिया होता है d²/2। अगर विकर्ण रहेगा तब वर्ग के क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा d²/2 और विकर्ण ऐसे होता है a√2। तो ए वर्ग से था। अब देखिए आगे चलते हैं, देखिए आयत पे। तो आयत का जितना भी फैक्ट है हम यहाँ पर पढ़ लेंगे, आपको एकदम सटीक ढंग से बता रहे हैं। तो देखिए आगे चलते हैं, इसका एरिया एल गुने बी होता है, परिमाप 2 × एल प्लस बी होता है, विकर्ण आप लोग जानते होंगे √a(l² + b²। चारों ओर से अगर रास्ता रहेगा तो वो फार्मूला होता है, इसका एरिया निकालेंगे तो l + b + 2w × 2w। ये फार्मूला हमेशा आप याद रखिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा एरिया बराबर। उसके बाद बाहर से रहेगा तो घट जाएगा, अंदर से रहेगा तो जुट जाएगा। समझिए, अंदर से घट जाएगा और बाहर से जुड़ जाएगा। देखिए अंदर से रास्ता है तो l + b - 2w × w, और दोनों ओर से रास्ता रहेगा तो l + b, दोनों ओर से रास्ता रहने पर देखिए l + b - w × w होता है। समझिए, तो इतना फैक्ट था आयत से, इतना से ज़्यादा नहीं पूछेगा आपको एग्जाम में, हम गारंटी देते हैं। उसी तरह अब रोम्बस चलते हैं, तो रोम्बस में भी देखते हैं। तो इसका एरिया बराबर होता है a/h, परिमाप होता है 2 × a + b, विकर्ण देखिए विकर्ण बराबर a होता है। उसके बाद इसका एरिया बराबर होता है 1/2 गुने a² sin थीटा। समझिए, उसके बाद देखिए इसका बेस गुने हाइट भी होता है ए, इसका एरिया बराबर a² sin थीटा होता है। ए देखिएगा, ए से क्वेश्चन नहीं आएगा, मेन वर्ग से ही आएगा। समझिए, रोम्बस से उतना क्वेश्चन नहीं रहता है, और समांतर चतुर्भुज से रहता है और समलंब से रहता है। समलंब में एक ही क्वेश्चन रहता है इसका एरिया निकालने के लिए। समझिए, एरिया बराबर होता है 1/2 गुने d1 गुने d2। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। समझिए, यही से क्वेश्चन आपको रहेगा। तो हमने समांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत, उसके बाद रोम्बस और समलंब चतुर्भुज, इस सारे को देखें। इससे ज़्यादा आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चन नहीं रहेगा। समझिए, सारा फैक्ट था। अब देखिए समलंब चतुर्भुज के होता है 1/2 l + b। इसका भी क्षेत्रफल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन रहेगा आपको। समझिए, उसके बाद देखिए इसको समझिएगा, यहाँ से आपको क्वेश्चन रहेगा। समझिए, इसको देखिएगा, यानी समांतर चतुर्भुज एक आयत भी होता है, एक वर्ग भी होता है और एक समचतुर्भुज भी होता है। यानी समांतर चतुर्भुज सब होता है, समझिए ना। लेकिन अब देखिए यहाँ पे आयत है जो वर्ग हो सकता है, वर्ग है जो आयत हो सकता है, परंतु आयत वर्ग नहीं हो सकता है। यहाँ से क्वेश्चन आपको मिलेगा, इसीलिए हम इसमें ही सब बता दिए हैं। यानी वर्ग है जो आयत होगा लेकिन आयत वर्ग नहीं होगा। उसी तरह वर्ग है जो समचतुर्भुज होगा लेकिन समचतुर्भुज वर्ग नहीं होगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था, इसीलिए हम आपको यहाँ बता दिए। समझिए, और इससे क्वेश्चन नहीं आएगा, ऐसे आप देख लीजिएगा, आपके सामने है पूरा फिगर है। उसके बाद देखिए विषमबाहु चतुर्भुज के एरिया निकालना है, तो s × s - a, s - a, s × s - b, s × s - c। परिमाप रहेगा तो a + b + c/2। इसका एरिया बराबर होता है 1/2 ac sin थीटा। समझिए, इसी तरह इसका भी होता है एरिया बराबर 1/2 b गुने h। समझिए, समबाहु त्रिभुज का होता है 1/2 b गुने h। समझिए, उसके बाद आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है दी गई आकृति, भुजाओं के क्रमगत मध्य बिंदु को मिलाने वाले
मिलाने पर बनी आकृति। जैसे देखिए आयत है, आयत के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज बनेगा। वर्ग के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो वर्ग बनेगा। समचतुर्भुज के मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो समचतुर्भुज ही बनेगा। समलंब के मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज बनेगा, और समानांतर चतुर्भुज को मिलाएंगे तो समानांतर चतुर्भुज, और चक्रीय चतुर्भुज को मिलाएंगे तो चक्रीय चतुर्भुज बनेगा। समझिए, जैसे देखिए ये हो गया, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है, इसका मध्य बिंदु ये है। इस सब को मिलाएंगे तो आयत है, तो इस सब को मिलाएंगे तो एक समचतुर्भुज बन जाएगा। उसी तरह मध्य बिंदु को मिलाने पर कौन कौन सा आकृति बनता है वो है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद सभी समचतुर्भुज के गुणधर्म और विशेषता देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिलेगा। जैसे देखिए विपरीत कोण समान होता है किस में, आयत में, वर्ग में, और समचतुर्भुज में। समलंब में नहीं होता है, समानांतर में होता है। उसी तरह विपरीत भुजा समानांतर होता है, तो इसमें होता है, आयत में भी होता है, वर्ग में भी, समचतुर्भुज में, समलंब में नहीं होता है और समानांतर में होता है। सभी भुजा समान किस में होता है, आयत में नहीं होता है, वर्ग में होता है, समचतुर्भुज में होता है, बाकी ये दोनों में नहीं होता है। विपरीत भुजा समान होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी, इसमें नहीं होता है और इसमें भी नहीं होता है। सभी कोण समान यानी समकोण होता है, तो आयत में, वर्ग में, समचतुर्भुज में, लेकिन इन दोनों में नहीं होता है। विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर काटता है तो कोण चतुर्भुज में, तो देखिए इसमें काटता है, इसमें और इसमें नहीं होता है, यानी वर्ग में और इसमें होगा और समलंब में इसमें नहीं होगा। विकर्ण शीर्ष कोण को समद्विभाजित करता है, तो वर्ग में इसमें भी होगा और ये दोनों में नहीं होगा। तो इतना था चतुर्भुज के गुणधर्म से। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, आज इतना ही। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे 3D फार्मूला के साथ। जितना भी हम फार्मूला बता रहे हैं वो सारे एग्जामिनेशन में पूछा है। आप वीडियो को 1 से 2 बार देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा और यहीं से क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।